नमस्कार दोस्तों। अभी एमपीपीएससी की फाइनल जो आंसर की है वो अभी आज 18 जुलाई को जो है वो आ चुकी है। और जो नई फाइनल आंसर की है उसमें एमपीपीएससी में जो 100 क्वेश्चंस थे उसमें से 3 क्वेश्चन तो एमपीपीएससी ने डिलीट कर दिए। यानी ये तो साफ है कि अब जो स्कोर कार्ड है वो 97 क्वेश्चन से बन रहा है। दूसरा, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर एक से ज्यादा बताए गए। ठीक है, तो हम पहले तो वही प्रश्न देख लेते हैं जिन क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है या जिनके आंसर एक से ज्यादा बताए गए हैं, फिर उसके बाद हम बाकी के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे पास अभी सेट सी है और मैं इसी सेट सी के हिसाब से आपके सामने जो है वो अपनी बात रख रहा हूँ। आपके पास जो सेट हो उस हिसाब से आप इसको जो है वो लगा सकते हैं। तो सेट सी में जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मतलब जो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं ये बता दूं कि पहला जो सेट सी है इसके अंदर भा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली, हालांकि इसका आंसर भी बदल दिया है, तो पहले अपन जो बदला है उस पर अपन बात करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले देखेंगे वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स उन्होंने एक से ज्यादा कर दिए है ना, टोटल। तो पहला क्वेश्चन आता है इसमें 19 है ना, ये देखिए। ये हम सीधे चले गए क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। कलगी तुर्रा लोक नाट्य किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर उन्होंने कर दिया है ए, बी और सी। यानी जिनने भी इस क्वेश्चन के आंसर में मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड लगाया है उसको जो है वो उन्होंने आंसर को सही दिया है। जिसका बघेलखंड है वो तो गलत है। तो मुझे तो उम्मीद है कि इतने ही आसपास जो है वो सभी लोग जो है वो गए होंगे, इससे ज्यादा तो गए नहीं होंगे। तो ये तीनों को ही जो है वो इसमें जो है वो आंसर माना गया है, ए, बी और सी में। ये पहला जो है वो यहाँ पर अपने को याद रखना। जस्ट इसके बाद जो है वो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने जो जिसके आंसर एक से ज्यादा रखे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 21। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर भी ए और सी कर दिया है, यानी ये दोनों यहां पर। तो जिनने ये दोनों लगाए हैं, जिनका ये वाला भी लगाया वो भी सही है, ये भी लगाया वो भी सही। ठीक है, तो इस वाले का भी आंसर अब ए और सी दोनों कर दिया गया है। ठीक है, जस्ट उसके बाद हम आते हैं 22 नंबर का। तो 22 नंबर का क्वेश्चन तो डिलीट ही कर दिया गया। क्यों किया गया ये तो वही बता सकते हैं यहाँ पर। तो 22वां नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि जो उनके पास आपत्तियां आई हो उसमें ऐसा कुछ मिला हो उनको, तो ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट हो गया। फिर 26 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर अगले के ऊपर। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन भी जो है वो डिलीट कर दिया गया है। उसका कारण भी यही है कि मध्य प्रदेश सरकार की किसी वेबसाइट पे तो सत्यनारायण सिन्हा नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में तो है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन भी उन्होंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया यहाँ पर। ये ध्यान, ये दूसरा क्वेश्चन है जो डिलीट किया गया। फिर तीसरे नंबर का क्वेश्चन यानी जो गवर्नर वाला क्वेश्चन है वो याद रखिएगा, वो डिलीट हो गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 37, जिसको डिलीट किया गया है। तो ये हम पहुंच गए 37 नंबर के ऊपर यहाँ पर। तो ये हवाई अड्डे वाला क्वेश्चन भी जनरली ज्यादातर का मानना था कि ये तीन जो है वो इसके ऑप्शन सही है। तो आयोग ने जो है वो पहली बार इस बात को जो है वो माना नहीं था। तो ये क्वेश्चन भी 37 वाला आयोग ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है, क्योंकि ये मैच ही नहीं हो रहा। तीन तो कहीं किसी के साथ जो है वो बैठ ही नहीं रहा, तो उनको मजबूरन इसको डिलीट करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो डिलीट हो गया है 37 वाला, यानी हवाई अड्डे वाला जो क्वेश्चन है ये भी डिलीट हो गया। फिर उसके बाद सीधे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर, जहां एक से अधिक आंसर है वहां पर। तो सीधे हम चले गए ये 67 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये आ गया 67 क्वेश्चन यहाँ। तो 67 क्वेश्चन का आंसर जो है वो उन्होंने दो लगाया है, जिनने ए और सी लगाया है। ठीक है, यानी B2 भी लगाया वो भी सही है, और जिन्होंने B2C लगाया है यहाँ पर, सॉरी C2C लगाया है वो भी सही माना गया। ये ध्यान रखिएगा, यानी 67 नंबर का क्वेश्चन है उसके दो आंसर कर दिए गए, ये आपको याद रखना। फिर आते हैं 68 क्वेश्चन। तो 68 के भी आंसर उन्होंने दो कर दिए हैं। ठीक है, ये आपत्तियों का कमाल है। 67 नंबर का जो है वो उसमें भी दो आंसर कर दिए गए हैं, एक राउटर कर दिया गया है आंसर और एक कर दिया गया है गेटवे। 68 नंबर का ये ध्यान रखिएगा, ए और, ठीक है, ये सॉरी बी और डी, राउटर और गेटवे, ये दोनों कर दिया गया है 68 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। ये भी मतलब एक से ज्यादा जो है वो आंसर के अंतर्गत जो है वो आ गया। फिर सीधे आते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन। तो 78 पर आते हैं, ये है 78।
तो 78 क्वेश्चन को भी उन्होंने दो ऑप्शन कर दिए हैं, यहाँ पर सी भी कर दिया है और डी भी कर दिया है, ये ध्यान रखिए। तो ये सी भी कर दिया है, आपत्ति कई बच्चों ने लगाई थी इसके ऊपर, और डी भी कर दिया। तो जिनका सी और डी है वो दोनों ही सही यहाँ पर। इस प्रकार ले देकर अगर कहा जाए कि जो बदलाव हमको देखने को मिल रहा है वो हमें समझ पड़ा कि 3 क्वेश्चन तो यानी 100 क्वेश्चन है, या समझे हम 100 में से 3 तो जो है वो डिलीट हो गए। अब बचे हमारे पास 97। इन 97 में भी 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर 1 से ज्यादा है, ठीक है। और उन 5 में भी एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके आंसर 3 है, कलगी तुर्रा वाला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन क्वेश्चन को और अगर अपन देखें तो इसमें क्या होगा कि ये जो समझिएगा, इससे स्कोर कार्ड के ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि जिनके जैसे ए बी सी, मतलब सीधी सी बात है, वो तो ऑलमोस्ट सबका ही जाना है, क्योंकि लगभग अगर अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उस हिसाब से भी एबीसी ही ज्यादा ने लगाया होगा, या बी सी ए डी ऐसे लगाने की बात करें तो उसमें भी जो है वो ज्यादातर है। तो हमको ये बात जो है वो समझ पड़ गई बेसिकली, अगर कहा जाए कि यहाँ 5 क्वेश्चन जो है वो हमारे हो गए कौन से, 1 से ज्यादा आंसर वाले, और 3 हो गए डिलीट। अब थोड़ा जल्दी से शुरू से फटाफट जो है वो समझ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस में ज्यादा जो है छिड़कानी हुई, उसको और देख लेते हैं जल्दी से शुरू से। जैसे पहला क्वेश्चन जो था, आयोग ने उसको हिंदी, क्योंकि आयोग ने इस बार जो है वो हिंदी को महत्व दे दिया कि हिंदी में लिखा हुआ संस्करण मान्य होगा, उस हिसाब से इसका आंसर आयोग ने जो है वो बदल दिया। इसका आंसर आयोग ने कर दिया ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, अखिल भारतीय संघ, जबकि अंग्रेजी की किताब में तो फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है, लेकिन अखिल भारतीय संघ इसको कर दिया। तो इस हिसाब से पहले आयोग का आंसर था ये, इसकी जगह अब आंसर हो गया ये, ठीक है। ये एक यानी ये जो है वो पहला क्वेश्चन, यहां से ही जो है वो बदलाव शुरू हो गया, यानी जो पहला क्वेश्चन था वही याद रखेगा, इसमें ही जो है वो बदलाव शुरू कर दिया। दूसरा क्वेश्चन डी जो 5वां था, उसको आयोग ने कोई भी बदला नहीं, जो जैसा था वैसा के वैसा ही रहा, उसमें अगर कहा जाए कोई आयोग ने जो है वो छेड़खानी नहीं करी। तीसरे क्वेश्चन में तो कोई बदलाव की जो है वो जरूरत ही नहीं थी। चौथा क्वेश्चन जो है वो अस्पृश्यता वाला, इसमें भी कोई जो है वो दिक्कत की बात नहीं थी। 5वें क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन, 7वें, यानी इन क्वेश्चंस में अगर कहा जाए कोई डाउट नहीं था। शुरू के जो 7 क्वेश्चन है इनमें तो कहीं कोई डाउट जो है वो देखने को जो है वो नहीं मिलता। 8वें क्वेश्चन में भी हमें कोई डाउट नहीं था, 9वें में भी कोई डाउट नहीं था, 10वें में भी कोई डाउट नहीं था। मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर वही रहे। जैसे 11 नंबर है तो उसका ग्वालियर चंबल ही जो है वो आंसर दिया गया, यही के ही आंसर है, तो ये बिल्कुल सही है। 12वां वाला क्वेश्चन है तो उसका आंसर जो है वो ओमकारेश्वर दिया गया, ये भी सही है। 13वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर अगर कहा जाए निशानेबाजी, ये भी सही है। 14वां जो विवेक सागर है हॉकी, ये भी सही है, इसमें कोई बदलाव जो है नहीं करा गया। 15वें क्वेश्चन में भी कोई बदलाव जो है वो नहीं किया गया। 16वें क्वेश्चन में भी, मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं है, तो कॉमन थे कि जो सबसे जो है वो बनी गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस में जो है वो डाउट थे, जैसे 17 ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता था। 18 वाले में कोई बदलाव नहीं। 19 मैंने कहा ए बी सी तीनों जो है वो डाल दिए यहाँ पर अगर कहा जाए। 20 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए दसपुर, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं थी। 21 वाले में ए और सी दो ऑप्शन जो है वो हमको मिल गए। 22 वाला क्वेश्चन जो है वो पूरा डिलीट ही कर दिया, अब क्या कारण से करा वो तो वही जान सकते हैं यहाँ पर। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी उन्होंने कोई जो है बदलाव नहीं किया, जो पहले आंसर शीट में था वही के वही आंसर शीट में है। 24 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 5 सदस्य, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये उन्होंने जो 5 सदस्य वाली बात थी, जो कहा था कि टोटल आयोग में अधिकतम जो है वो सदस्य कितने होंगे, तो आयोग ने जो मान रखे थे वो 5, तो 5 ही माने। हालांकि 4+1, लेकिन जो आयोग का नया अधिनियम है उसमें तो 5 ही लिखा हुआ है, लेकिन आयोग अपनी वेबसाइट पर भी कई बार जो है वो सदस्यों को 1 2 3 4 लिखता है, अध्यक्ष को अलग लिखता है। हालांकि एक्ट में ये लिखा हुआ है कि सदस्यों में से एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा। तो इसमें आयोग ने जो है वो 24 नंबर में ज्यादातर को था कि इसमें 7 हो सकता है या 4 हो सकता है, तो इसमें आयोग ने कोई छेड़खानी नहीं करी। 5 था तो 5 के 5 ही आंसर जो है वो लिया। फिर उसके बाद 25 नंबर वाला तो जो वैसा था वैसा के वैसे ही रहा। 26 वाला जैसे मैंने कहा कि इसको तो आयोग को जो है वो मजबूरी में डिलीट करना ही था, क्योंकि सत्यनारायण सिन्हा के हिसाब से वो मैच ही नहीं हो रहा था कोई यहाँ पर। 27 नंबर वाला ये बिल्कुल वही के वही है, इसमें कोई गोविंद नारायण सिंह वाला, इसमें कुछ बदलाव की जो है वो जरूरत ही नहीं थी। 28 नंबर वाले का आंसर जो है रामकिशोर, इसमें भी कोई बदलाव की जो है वो जरूरत नहीं थी। 29 वाला जो है वो उसमें भी कोई बदलाव की जरूरत नहीं थी, ग्राम सभा की बैठक में, ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित जो है वो पंच वाला, तो यही आयोग का आंसर था, यही सही है, मतलब इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि जो एक्ट में लिखा है वही है।
30 वाले में भी बिल्कुल सही है, 30 वाले में भी जरूरत नहीं थी। 31 वाला भी जो है वो आंसर उसका डी था, उपयुक्त सभी जो है वो घटनाएं इसमें होंगी। 32 वाले में भी आंसर जो है वो स्पूफिंग जो है वो उसको भी जो है वो बदलने की जरूरत नहीं थी। 33 वाला भी आंसर वही के वही है। नेटवर्क सर्वर नाम का जो है वो अगर कहा जाए कोई सर्वर नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। 34 वाला भी वही के वही रखा जो पहले था। मैं वो इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जो पहले ऑलरेडी थे उनमें कोई बदलाव तो किया नहीं है। जहां सबसे ज्यादा डाउट्स थे बच्चों को, जैसे अगर कहा जाए 35 नंबर वाले में डाउट था कि साहब उसका ज्ञान नहीं होगा, हाइपोथेसिस होगी, तो मैंने अपने जो है वो आर्टिकल में बोला भी था कि जब आप मेरा वीडियो देखोगे ज्ञान ही रहेगा, उसमें कोई हाइपोथेसिस वाली नहीं। तो ज्ञान को ज्ञान ही रखा गया है 35 के अंदर, तो ये ज्ञान रहा इसके अंदर, इसमें भी कोई बदलाव जो है वो नहीं किया यहाँ। ये 37 वाला मैंने आपको कहा कि डिलीट कर दिया है। 38 वाले में जो है वो डी रहा, कोई बदलाव करने की जो है वो जरूरत ही नहीं थी। 39 वाले में भी कोई जो है वो बदलाव जो है वो नहीं किया गया। 40 नंबर का क्वेश्चन है डी, यहाँ पर इसमें भी कोई जो है वो बदलाव नहीं किया गया। 41 में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। 42 क्वेश्चन जो है वो इसमें भी जो है वो कोई जो है वो बदलाव जो नहीं किया गया, जैसा है वैसे ही है। 7 अप्रैल 1948 है तो वही है। सेम अगर अपन का इसरो, इसरो में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। 44 में भी कुछ लोगों को लग रहा था कि इसमें उत्तराखंड का भी था, लेकिन नहीं, ये तो मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश था ही, तो इसमें भी कोई बदलाव जो है वो नहीं किया गया। 45 में सबसे ज्यादा जो है वो अगर कहा जाए कंफ्यूजन था कि दूध चाय पानी, तो जो सबने जो है वो लगा दिया, तो आयोग ने भी उपयुक्त सभी जो है वो कर दिया। ये क्वेश्चन जो है वो आयोग ने करा, तो इसमें ज्यादातर बच्चों का गड़बड़ हुआ होगा, क्योंकि टेक्निकली तो ये दूध का ही होता है। ठीक है, यहाँ पर फास्फोजेट जो है वो अब आप कहोगे चाय में भी डाल दें, तो आप कभी टेक्निकली इस टेस्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कच्चा दूध और उबले दूध के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। मैंने अपने एक वीडियो में ये चीज बताई भी है, पर ठीक है, अब आयोग है तो कुछ कर ही नहीं सकते ना एमबीपीएससी का। तो इसमें आंसर जो है वो 45 का बदलकर क्या कर दिया है, डी कर दिया गया है, जबकि पहले इसमें क्या लगाया गया था आयोग के द्वारा, दूध लगाया गया था। ये एक क्वेश्चन जो है वो आयोग ने जो है वो यहाँ पर बदला है। फिर 46 पर आ जाते हैं। 46 वाले में जो है वो हमको जैसे है वही के वही एक मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त है, तो उसमें भी जो है वो कोई बदलाव जो नहीं किया गया। 47 वाले में भी जो है वो पीपल में कोई जो है वो बदलाव जो है वो नहीं किया गया। 48 वाले में भी चोल प्रशासनिक प्रणाली अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता की चोल, तो इसमें भी कोई जो है वो बदलाव जो है वो नहीं किया गया। 49 वाले में राष्ट्रकूट, इसमें भी कोई जो है वो बदलाव नहीं किया गया। 50 वाले में भी जो है वो कोई बदलाव नहीं किया गया, विद्याधर जैसा था वैसा ही है यहाँ पर। 51 वाले में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। देखिए ये क्वेश्चन वो थे जिनमें बदलाव की जो है जरूरत नहीं थी, है ना, जैसे नॉर्थ अटलांटिक सी सैरा गैसो, इसमें कोई बदलाव की जो है वो जरूरत नहीं थी। 52 वाला जो है वो स्वेस कैनाल, इसमें भी कई लोग जो है वो कह रहे थे कि साहब जो है वो मलक्का जल डमरू भी हो सकता है। नहीं, जो है मतलब सीधी सी बात है कि स्वेस तो है, उसमें कुछ गलत है ही नहीं। तो 52 वाले में भी जो है वो कोई बदलाव जो है नहीं किया गया। 53 वाला सियरा नेवेदा, यहाँ पर अगर कहा जाए, इसमें भी जो है वो कोई बदलाव नहीं किया गया। 54 वाले में भी कोई बदलाव नहीं किया गया, जो है भारत और चीन। मैं आंसर इसलिए बार बार नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जो वैसे हैं वैसे के वैसे रहे, कोई बदलाव नहीं किया। जैसे ट्रक कृषि जो है वो तो साग सब्जी, इसमें 55 का ए है तो ए है। 56 वाले का अगर कहा जाए 56 का ए है तो ए है, उसमें कोई जो है वो बदलाव करने की जरूरत जो है वो नहीं है। 57 वाले का आंसर पहले भी सी था तो अभी भी सी है, उसमें कोई जो है वो बदलाव जो है वो नहीं किया गया है यहाँ पर। 58 वाले में भी जो है वो डी है, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें भी जो है वो कोई बदलाव जो है वो नहीं किया गया। तो 59 पर आ जाते हैं। 59 में राज्यपाल, इसमें भी जो है वो कोई बदलाव जो है वो हमको देखने को नहीं मिलता। 60 वाले में भी कोई बदलाव देखने को जो है वो नहीं मिलता, वही आंसर है 2015 का ए, आंसर वैसा के वैसा लगाया गया है। 61 वाले में जो है वो कंफ्यूजन में जो दूर था यहाँ पर कि भाई जो है वो किसके संबंधित है, किससे संबंधित है, तो संविधान। यहाँ पर 61 जो है वो आप याद रखिए, यानी उपबंधों, इसमें भी जो है आलन और पालन पालन जो है किसका, कुछ लोग कर रहे थे कि भाई जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण में भी ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। नहीं, संविधान, हम संविधान का ठीक है जो है वो पालन और आदर करें। ये 61 का जो आंसर उन्होंने लगाया था वही के वही जो है वो सही है, इसमें कोई जो है वो आंसर जो है वो नहीं है। 62 वाले का तृतीय संविधान संशोधन, कोई बदलाव नहीं किया। ज्यादातर लोग कह रहे थे कि नहीं साहब जो है वो सेकंड वाले में हमने पढ़ा, मैंने भी एक वीडियो बनाया था, उसमें एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने कहा था नहीं, थर्ड वाला है तो है यहाँ पर। तो 62 वाले का भी आंसर जो है वो वैसा के वैसे ही है, इसमें कोई जो है वो बदलाव नहीं है, ये आप याद रखिएगा। 63 वाले की बात करें तो 63 वाला जो है वो अगर कहा जाए मूल क्षेत्राधिकार, इसमें भी कोई जो है वो बदलाव नहीं किया गया। 64 वाले में भी कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया था, लेकिन इसमें भी कोई बदलाव नहीं, 11.5% है तो है,
कुछ लोगों का कहना था कि साहब हमने कहीं 9.5 पढ़ा, नहीं, 11.5%, तो 11.5% है, इसमें कहीं कोई छेड़खानी इसमें नहीं। फिर मध्याह्न भोजन वाला, इसमें भी 1995 बिल्कुल सही है, इसमें कोई जो है वो बदलाव की जरूरत नहीं है। 66 आईटी एक्ट वाला उपरोक्त सभी, ये भी बिल्कुल सही है। 67 जैसे मैंने कहा कि ए और सी यानी B2B भी कर दिया गया है और C2C भी कर दिया गया है, इसमें जो है वो उन्होंने बदलाव कर दिया गया। 68 वाले में भी बदलाव कर दिया गया है, राउटर कर दिया है और राउटर के साथ जो है वो गेटवे कर दिया, ये बदल दिया। पहले इसमें केवल और केवल जो है वो गेटवे था, यहाँ पर सॉरी राउटर था, अभी इस बार जो है वो उसमें 2 ऑप्शन कर दिए, इसमें नया जो है वो ऑप्शन और जो है वो जोड़ दिया। ये एक 68 वाला क्वेश्चन उन्होंने चेंज किया है, ये याद रखिए। 69 वाले में भी उन्होंने जो है वो डोमेन नेम सिस्टम, इसमें जो है वो कोई बदलाव जो है वो नहीं किया। 70 वाला C2B, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया। 71 में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। सर्टोली सेल वाला जो क्वेश्चन है 72D ब्रषण, कई लोग कह रहे थे कि और भी जगह होती, तो नहीं, सर्टन यही होंगी भैया, ब्रषण में ही होंगी। 72 वाले में भी आयोग ने कोई जो है वो बदलाव जो है वो नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यूनिसेफ, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो, इसमें भी कुछ बताने की जरूरत नहीं। मतलब देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जैसे स्कर्बी वाला, विटामिन सी वाला, इनमें तो क्या बदलाव, सबके लगभग ऑलमोस्ट जो है वो सही गए होंगे। ठीक है, फिर 77 वाला, इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसका आंसर जो है वो धार भी हो सकता है, मांडू भी हो सकता है, नहीं, सिरोंज है, मतलब है। सिरोंज मुगल काल में भी बहुत फेमस था, यहाँ पर ये याद रखिएगा, तो वो बी आंसर है तो है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। 78 जो है वो आंसर में कंफ्यूजन था, बहुत सारे बच्चों का मानना था कि रामगढ़ के जोहार सिंह वाला भी सही है, और सीहोर में और भोपाल में जो सिपाही बहादुर सरकार हुई थी वो भी सही है, तो उन्होंने दोनों को ही सही मान लिया। 78 का आंसर सी भी कर दिया और 78 का आंसर डी भी उन्होंने कर दिया है। ठीक है, फिर 79 है, तो 79 में छिंदवाड़ा, वैसा के वैसा, कोई अंतर जो है वो जरूरत नहीं है। 80 का जो आंसर है वो है बी, उसमें भी कोई जो है वो जरूरत नहीं है, गलत नहीं है, 80 का आंसर भी बिल्कुल सही है। 81 के आंसर में भी कोई जो है वो बदलाव नहीं किया गया। 82 के आंसर में भी कोई बदलाव जो नहीं किया गया। मतलब अभी क्वेश्चन जो है वो ऐसे नहीं है जो, मतलब जैसे 85 तक, इनमें जो है वो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो चेंज करने लायक जो हो। यहाँ पर अब आ जाते हैं 86 तक। 86 में भी कोई बदलाव, सुकर चाकिया नस्ल के थे तो थे। 87 वाला जो क्वेश्चन है उसमें कई बच्चे जो है वो कह रहे थे कि साहब इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, तो वो भी 87 का वही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आयोग ने करा था वही के वही। यहाँ पर 88 वाले का आंसर लाला लाजपत राय रखा, इसमें कोई वो जो है वो बात की बात नहीं है यहाँ पर अगर कहा जाए। 89 वाले में भी उन्होंने जो है वो ए साबरमती, कोई जो है वो बदलाव नहीं किया। 90 वाले में भी जो है वो कोई बदलाव नहीं किया गया, 17 सबसे। 91 वाले में भी कोई। 92 वाला जो है वो, उसमें भी 11 आंसर वही के वही रहा। 93 वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया, जैसा है वो वैसा के वैसा जो है वो रहा यहाँ पर। फिर सीधे चले जाते हैं 94 वाले में भी अमरकंटक है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। 95 वाला जो है वो अगर कहा जाए कि कहाँ जो प्लांट लग रहा, तो मलाजखंड, इसको भी वही के वही जो है वो रहा। 96 का आंसर भी जो है वो सरकमपेसिफिक बेल्ट रहा, कुछ जो है वो बताने की जरूरत नहीं थी कि गलत हो। 97 का आंसर भी वही लोहा एस्क, कोई जो है वो बदला नहीं इसने। 98 का आंसर इंदिरा गांधी कैनाल, इसको भी जो है वो नहीं बदला। 99 का आंसर जो है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, मतलब USA, ये भी जो है वो नहीं बदला। और 100 का आंसर जो है वो 31.15 भी जो है वो नहीं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो बदलाव हुआ है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ। एक तो देखिए जिन क्वेश्चनों में दिक्कत थी, जैसे आयोग के सदस्य वाला, तो वो 5 थे तो आयोग ने उसको 5 ही रखा, उसमें आयोग ने कोई बदलाव नहीं किया। दूसरा वो B2B B2C वाले में डाउट था, तो उसमें आयोग ने क्या करा कि दोनों आंसर जो है वो सही मान लिया। गवर्नर वाला जो सत्यनारायण सिन्हा वाला, कि वो बिहार से भी थे लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं है मध्य प्रदेश शासन की किसी वेबसाइट के ऊपर, तो आयोग ने जो है उसको डिलीट ही कर दिया क्वेश्चन को, कि हम जो है वो डिलीट कर। कल की तुर्रा वाले में 3 ऑप्शन जो है वो मान लिए। इस प्रकार आप ऊपर से नीचे तक मिला लीजिए, मुझे लगता है कि आपके 1 या 2 क्वेश्चन इधर उधर हो रहे होंगे, ज्यादा क्वेश्चंस में आपको जो है वो इसमें वेरिएशन जो है वो देखने को जो है वो नहीं मिल रहा होगा, ये पहली चीज। दूसरी बात यह है कि चूंकि 3 क्वेश्चन जो है वो इसमें क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, नंबर 1, और जो है 5 क्वेश्चंस के आंसर बदल चुके हैं, तो थोड़ा सा मेरिट पे 2-3 नंबर का अंतर का इधर उधर आएगा। बाकी अभी नई पोस्ट जो है वो और आयोग बढ़ने वाली है, संभवतः अभी रिजल्ट तो आएगा उसके पहले जितनी पोस्ट बढ़ जाए, तो जिनकी जो एक आइडियल आंसर हमने मान रखा था पहले कि इतना कट ऑफ जाएगा, उतने में अगर कोई आ रहे हैं और उसके आसपास भी आ रहे हैं,
तो वो अपनी मेंस की तैयारी जो है वो जारी रखें, इसमें मेरा ये व्यक्तिगत मत है। तो एक बार अपना आंसर की जो है वो और चेक कर लीजिए, आयोग के ऊपर ये वेबसाइट पर जो है वो उपलब्ध है। मैंने आपको ये बताई दी, एक बार मैं आपको और जो है वो दिखा देता हूँ हर सेट के हिसाब से, रोक कर स्क्रीन के किस सेट में जो है वो क्या आयोग ने जो है बदलाव किया है जाते जाते, एक बस। तो लास्ट में एक बार देख लेते हैं, अगर आपका सेट ए है तो ए नंबर के सेट में जो क्वेश्चंस में बदलाव हुआ है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन 27 जो है वो उसके ए और सी कर दिए गए हैं, 28 का बी और डी कर दिए, जो बाकी हैं वो तो आपको मैंने शुरू में बता दिया, उसी से ढूंढना पड़ेंगे। यहाँ जो एग्जैक्ट दिख रहे हैं उससे, क्योंकि ऐसे नंबरिंग से याद नहीं रहता है। फिर उसके बाद अगर 34 नंबर का है उसका ए बी सी कर दिया है, 57 वाला डिलीट कर दिया है, 56 वाले का ए और सी कर दिया है, 68 वाले का सी और डी कर दिया है, और 82 और 76 जो है वो डिलीट कर दिया है। यानी इस प्रकार से 3 क्वेश्चन डिलीट, और 1 2 3 4 और एक 5 क्वेश्चन जो है वो उसके आंसर एक से ज्यादा, यानी मल्टीपल आंसर कर दिए। हर सेट में यही किया गया है। आप अपना सेट जो है वो उससे मिला लीजिएगा एक बार, और अपना एक स्कोर कार्ड देख लीजिएगा टेंटेटिव कितना आ रहा है। पोस्टें बढ़ेंगी, आप चिंता मत करिए, आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, अब 97 से ही बनेगी स्कोर कार्ड तो अपनी मेंस की तैयारी को अच्छे से जो है वो धुआंधार तरीके से करिए, ईश्वर करेगा तो आपको जो है वो सफलता मिल जाएगी। धन्यवाद।